अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज मैं कहकशां बुक से चैप्टर नंबर 2 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को, बाकी असबाक को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग जो है मिट्टी का तेल को पढ़ेंगे। कहकशां किताब, कहकशां बुक से चैप्टर नंबर 2 जो है मिट्टी का तेल है, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, मैं आपको ये बात पहले बतला दूं कि मिट्टी का तेल जो है ये एक मज़मून है। क्या है ये? एक मज़मून है। और इसके राइटर, इसके लेखक, इसके मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। तो हमें मालूम यह हुआ कि मिट्टी का तेल ये मज़मून है, दास्तान नहीं है, नावल नहीं है, बल्कि ये एक मज़मून है। इसके लिखने वाले का नाम ख्वाजा हसन निज़ामी है। तो सबसे पहले हम लोग मज़मून के बारे में पढ़ेंगे कि मज़मून किसे कहते हैं। मज़मून कहते हैं आम तौर से किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाती है उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं, जैसे मिट्टी का तेल। तो मज़मून किसे कहते हैं? मज़मून कहते हैं कि किसी ख़ास टॉपिक पर, किसी ख़ास मौजू पर, कोई ख़ास चीज़ पर कुछ भी लिखने को मज़मून कहते हैं। अगर हम मिट्टी के तेल के बारे में लिखेंगे तो वह मज़मून हो जाएगा। कुरान करीम के बारे में अगर हम कुछ लिखते हैं तो वह मज़मून हो जाएगा। तो आज का सबक हम लोग जो पढ़ेंगे मिट्टी का तेल, ये एक क्या है? ये एक मज़मून है। इसी तरीके से आपको ये बात मालूम होगी कि मज़मून एक तरह का नहीं होता है, बल्कि मज़मून बहुत तरह का होता है। कभी मज़मून इस्लाही होता है, कभी अदबी होता है, कभी इल्मी होता है। बल्कि मज़मून की एक किस्म नहीं है, बल्कि मज़मून की बहुत किस्में हैं। मज़मून बहुत तरह का होता है। तो मज़मून की अगर सिर्फ हम तारीफ़ करें तो मज़मून कहेंगे किसी ख़ास टॉपिक पर कुछ भी लिखना, उसे मज़मून कहते हैं। तो अब चलिए हम लोग ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी के तेल के राइटर वही हैं। तो ख्वाजा हसन निज़ामी की अगर असल नाम की बात करें तो वालिदैन किसे कहते हैं? उनके माता पिता, उनके माँ बाप ने, वालिदैन ने ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम कासिम अली रखा। वालिदैन ने ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम कासिम अली रखा। मामू ने हसन कहकर पुकारा और अल्लामा इकबाल ने उन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया और इसी नाम से वो मशहूर हो गए। तो साथियों, उनके असल नाम के बारे में अगर बात की जाए तो वालिदैन ने, उनके माता पिता ने ख्वाजा हसन निज़ामी का जो है नाम रखा कासिम अली। मामू ने हसन कहकर उनको पुकारा और अल्लामा इकबाल जो एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया और ख्वाजा हसन निज़ामी के ही नाम से वो बहुत मशहूर हो गए। तो हमें यहाँ पर 3 बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम उनके वालिदैन ने क्या रखा? तो जवाब होगा उनके वालिदैन ने कासिम अली रखा। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम उनके मामू ने क्या रखा? तो उनका जवाब होगा हसन उनका नाम रखा। तीसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम क्या रखा? तो उनका जवाब होगा कि उनका नाम ख्वाजा हसन निज़ामी रखा। और किस नाम से वो मशहूर हुए? तो जवाब होगा ख्वाजा हसन निज़ामी के नाम से वो मशहूर हो गए। अब अगर इसके वालिद की बात करें तो इनके वालिद का नाम, यानी इनके पापा का नाम, इसके अब्बू का नाम जो है सैयद आशिक अली निज़ामी है। इनके वालिद का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी। वालिदा का नाम, यानी माता का नाम सैयदा चहेती बेगम। बड़े भाई का नाम सैयद हसन अली शाह है। अब अगर इसकी पैदाइश और इनकी वफ़ात की बात की जाए
तो इनकी वफ़ात जो है दिसंबर 1878 ईस्वी को बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हुई। यहाँ पर हमें दो बातें याद रखनी है कि ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कौन से साल में हुई, तो उसका जवाब होगा कि उनकी जो है पैदाइश 1878 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई। और दूसरा सवाल और दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि ख्वाजा हसन निज़ामी जिस गांव में, जिस बस्ती में उनकी पैदाइश हुई है, उनका नाम क्या है, तो जवाब होगा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बस्ती में उनकी पैदाइश हुई है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक गांव का नाम, एक बस्ती का नाम है, उन्हीं में ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश हुई है। उनकी वफ़ात जो है 31 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 31 जुलाई को हुई है और सन 1955 ईस्वी को उनकी वफ़ात हुई है। अब उनके तसानीफ़ की बात करें, उनकी किताबों की बात करें, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानह उम्री निज़ामी बसरी उन्होंने ही लिखा है। देखिए, ख्वाजा हसन निज़ामी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन उनमें से दो किताबें बहुत मशहूर है। एक किताब का नाम है निज़ामी बसरी, दूसरी किताब का नाम है सिपारा-ए-दिल। तो सवानह उम्री पहले किसे कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, सवानह उम्री कहते हैं कि किसी इंसान के बारे में, किसी इंसान की पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक सारे हालात को एक किताब के अंदर लिखना, उसको सवानह उम्री कहते हैं। मसलन मैं अगर किसी मेरे उस्ताद के बारे में, उनकी पैदाइश से लेकर उनकी मौत तक अगर उनके बारे में एक किताब के अंदर लिखूं, तो उनकी वो किताब का नाम क्या हो जाएगा, सवानह उम्री हो जाएगा। और उस हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो सवानह उम्री लिखा, उन किताब का नाम क्या, उस किताब का नाम क्या है, तो जवाब होगा निज़ामी बसरी उस किताब का नाम है। किसने लिखा, ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा। उसके बाद सिपारा-ए-दिल उनके इंशा परदाजी का अहम नमूना है। मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो है ख्वाजा हसन निज़ामी बहुत सारे किताबें लिखे हैं। उनमें से जो है पहली किताब निज़ामी बसरी, ये बहुत मशहूर हुआ, और जो है सिपारा-ए-दिल ये उनकी खुद की किताब है, ये भी बहुत मशहूर हुआ। अब जो है हम मिट्टी के तेल से अहम जो निकात हैं, अहम जो बातें हैं, स्टार पॉइंट्स जो हैं, अब उन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया जा रहा है मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ मजमून है। अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर सवाल आ जाए कि मिट्टी का तेल जो मजमून है, इसके राइटर, इसके लेखक का नाम क्या है, तो आप जवाब देंगे ख्वाजा हसन निज़ामी, इनके राइटर का नाम है। दूसरी बात यहाँ कही जा रही है, आग, हवा, पानी और खाक यानी मिट्टी में से कमतर खाक यानी मिट्टी को समझा जाता है। आग, हवा, पानी और खाक में से कमतर खाक यानी मिट्टी को समझा जाता है। साथियों, आग, हवा, पानी और खाक में से सबसे घटिया और सबसे कमतर किसको समझा जाता है, इसका जवाब होगा मिट्टी को समझा जाता है। क्यों मिट्टी को हकीर समझा जाता है, मिट्टी को कमतर क्यों समझा जाता है, इसका जवाब होगा इसलिए कि ये मिट्टी इंसानों के पाँव के तले रौंदी जाती है, पानी के मौज के साथ बह जाती है, हवा के झोंकों के साथ उड़ जाती है, आग की गर्मी से वो जल जाती है। इसलिए ये आग, हवा, पानी और मिट्टी में से ये जो मिट्टी है सबसे कमतर है, सबसे हकीर है और सबसे घटिया है। मिट्टी के ज़रिए से ही इंसान पैदा हुआ है। ये जाहिर सी बात है कि मिट्टी के ज़रिए ही से हम लोग पैदा हुए हैं, इंसान पैदा हुआ है। इसी मिट्टी के तह में सोना चांदी छुपी हुई है। इसी मिट्टी के नीचे, इसी मिट्टी के तह के नीचे सोना चांदी जवाहिरात, जो अहम चीज़ें हैं, जो कीमती चीज़ें हैं, जैसे सोना चांदी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें छुपी हुई है। हज़ारों गरीब इंसान
इसी मिट्टी के तेल से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये ज़ाहिर सी बात है, ये हकीकत सी बात है कि बहुत सारे गरीब इंसान कि जिनके पास लाइट का दस्तयाब नहीं है, बिजली का दस्तयाब नहीं है, उनके पास बिजली का दस्तयाब नहीं है, तो वो गरीब इंसान इसी मिट्टी के तेल से लालटेन को जलाते हैं और अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। हम लोगों के तरफ जो है लाइट का दस्तयाब है, लाइट मौजूद है, लाइट अवेलेबल है, इसलिए हमें मिट्टी के तेल की अहमियत हमको नहीं है। लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके पास ना कोई लाइट का दस्तयाब है, ना लाइट मौजूद है, ना बिजली मौजूद है, तो उन लोगों की ज़िंदगी जो है इसी मिट्टी के तेल के ज़रिए से उनकी ज़िंदगी बसर होती है। अब दिया जा रहा है कि मिट्टी के तेल ही के ज़रिए तमाम गाड़ियाँ चलती हैं, मिट्टी के तेल ही के ज़रिए से तमाम गाड़ियाँ चलती हैं, मिट्टी के तेल ही के ज़रिए अमेरिका के रॉकफेलर दौलतमंद हुआ। देखिए, ये मिट्टी का तेल गर्ची ये बहुत हकीर सी चीज़ है, इनकी कोई अहमियत आज के दौर में नहीं है, लेकिन रॉकफेलर जो अमेरिका का पहले एक गरीब था, उन्होंने मिट्टी का तेल का एक बिज़नेस शुरू किया, एक कारोबार शुरू किया। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने मिट्टी के तेल को फ़रोख्त किया, बेचा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उन्होंने करोड़पति बन गया, वो दौलतमंद हो गया। तो साथियों, वो रॉकफेलर किस चीज़ को फ़रोख्त करके, किस चीज़ को बेच करके, किस चीज़ की बिजनेस करके वो दौलतमंद हो गया, वो करोड़पति बन गया? तो जवाब होगा इसी मिट्टी के तेल ही के ज़रिए से अमेरिका के रॉकफेलर दौलतमंद हो गया। यहाँ तक हमने मिट्टी के तेल से अहम निकात, स्टार पॉइंट्स जो हैं वो हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ से हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 में दिया जा रहा है, आग, हवा, पानी और खाक यानी मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? यानी आग, हवा, पानी और मिट्टी में से सबसे हकीर, सबसे ज़िल्लत वाली चीज़ किसको समझी जाती है? तो जवाब होगा मिट्टी को सबसे हकीर समझा जाता है। क्यों? इसलिए उसका जवाब मैंने पहले भी दिया, इसलिए कि ये मिट्टी इंसानों के पाँव के तले रौंदी जाती है, पानी के मौज के साथ बह जाती है, हवा के झोंकों के साथ उड़ जाती है और आग की गर्मी से वो जल जाती है, लेकिन वो उफ तक नहीं कहती। इसीलिए जो है आग, हवा, पानी और मिट्टी में से ये मिट्टी सबसे कमतर, सबसे हकीर समझा जाता है। सवाल नंबर 2 में दिया जा रहा है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? मिट्टी के साथ दुनिया क्या बर्ताव करती है, क्या उनके साथ सलूक करती है? तो जवाब होगा मिट्टी मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। ये जो मिट्टी है ये मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। तमाम इंसान जो चलते हैं इसी मिट्टी को रौंद करके चलते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया जा रहा है, चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, लेकिन कैसे है? सवाल क्या है कि चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, लेकिन कैसे वो अहम है? तो जवाब होगा क्योंकि इसके दम से, किसके दम से? तेल यानी कि मिट्टी का तेल के दम से दुनिया में उजाला होता है। दुनिया में क्या होता है? उजाला होता है। चंबेली और मोतिया के तेल जो है इससे कम फ़ायदा होता है, लेकिन जो मिट्टी का तेल है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सिर्फ एक फ़ायदा नहीं होता है बल्कि बहुत फ़ायदा होता है। अगर मैं उनकी फ़ायदा की बात करूं तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि वो दुनिया को रोशन करता है। पहले ज़माने में जब ये लाइट का दस्तयाब नहीं था, लाइट मौजूद नहीं था, लाइट मौजूद नहीं थी, बिजली मौजूद नहीं थी, तो ऐसे ज़माने में अंधेरी को ख़त्म करने के लिए, रोशनी को लाने के लिए इसी मिट्टी के तेल को हम इस्तेमाल करते थे। दूसरे फ़ायदा की अगर बात करूं तो गाड़ियां जो है मिट्टी के तेल ही के ज़रिए से चलती हैं, और गरीब इंसान जिनके पास लाइट नहीं है वो इसी मिट्टी के तेल के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। सवाल नंबर 4 में दिया जा रहा है, मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भूं
चढ़ाते हैं, यानी नाक को क्यों बंद करते हैं। जब भी जो है मिट्टी का तेल की बू, उसकी जो है बदबू हमारे नाकों के सामने आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि नाक को बंद कर देते हैं हाथों से, उंगलियों से। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भूं चढ़ाते हैं, यानी नाक को बंद क्यों करते हैं। तो जवाब होगा बदबू की वजह से। किसकी वजह से? बदबू की वजह से। सवाल नंबर 5 में दिया जा रहा है कि मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़कर है। मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़कर है। तो जवाब होगा ज़रूरत और इफ़ादियत के लिहाज से। ज़रूरत और इफ़ादियत मतलब अहमियत के लिहाज से। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगरज और बेताल्लुक़ है, कैसे। मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगरज और बेताल्लुक़ है, कैसे। तो जवाब होगा अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से। तो साथियों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग कहकशां बुक के चैप्टर नंबर 2 जो मजमून है मिट्टी का तेल, इसको हम लोग बहुत आसान अंदाज में पूरे तफसील के साथ अच्छे अंदाज में हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी आपको समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें, अपना सवाल ज़रूर लिखें कि हमको वो चीज़ समझ में नहीं आई। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। साथियों, अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर राब्ता करें। इंशाअल्लाह आपको हमारे इस ऑफिशियल ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना के टेस्ट का PDF आपको मिल जाएगा। आप रोज़ाना के टेस्ट दे सकेंगे और कोई भी सवाल हो, छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।